पहला जनसुराज है, पहला प्रशांत किशोर व्यक्ति है जो हरनौत गए। पहला आदमी है जो कह रहा है मैं कल्याण दिखा जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि क्या कम से कम नीतीश के गांव में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से जो लालू जी को आप वोट देते रहे हैं, अब आपको उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकलने का एक विकल्प है। आप जनसुराज को देखिए। जो लोग शराबबंदी कानून लेकर आए, तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति, वो भी कह रहा है कि ताड़ी को हटा, और ये नहीं बता रहा है कि जब कानून बनाया था तो हम ही ने बनाया था। सरफराज आलम से आपकी मुलाकात हुई है, सीधा सवाल, क्या सरफराज आलम अब जनसुराज हैं? सरकार के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर खड़ा होना ये एक विषय है, और बिहार के चुनाव में उस दल के साथ चुनाव लड़ना वो दूसरा विषय है। कि अब तो आप भी मानिएगा ना कि मोदी ने सिंदूर का बदला लिया। ना हैदराबाद से आकर कोई सीमांचल सुधार सकता है, ना गुजरात से आकर कोई बिहार सुधार सकता है। तेजस्वी यादव प्लान पे क्या बात करेंगे, उनके बस का नहीं है। कि एक बेटी की चर्चा खूब ज्यादा हो रही है, उस बेटी का नाम है सोफिया कुरैशी, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, मोदी सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी उस बिटिया को दे दी, प्रेस ब्रीफिंग में बैठा दिया, क्या इसके जरिए मोदी सरकार कोई मैसेज देना चाह रही है? मैं नीतीश जी के गांव में जाकर मांझी समुदाय के जो लोग वहां रहते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको 3 डिसमिल जमीन आपको मिली कि नहीं मिली। ओम प्रकाश यादव जनसुराज में नहीं है। 60% से ज्यादा लोग चाहते नहीं भैया बिहार बदलाव होना चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हर तरफ हो रही है। आपको मालूम है कि भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान की नींदें हराम कर दी हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। नमस्कार। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो आप भी मानिएगा ना कि मोदी ने सिंदूर का बदला तो ले लिया। नहीं, मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं। मैं ये कहूंगा कि जो कार्रवाई हुई है ये आज से बरसों पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि कल जैसा सेना की अपने प्रेस वार्ता में भी बताया गया कि पिछले 2-3 दशकों से पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है वहाँ से इस तरह की गतिविधियाँ जो हैं वो चलाई जाती रही हैं, या जो लोग इस तरह की घटनाओं में, आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं, उनके मास्टरमाइंड्स कहीं न कहीं उन एरिया से ऑपरेट करते रहे हैं। और देश में, समाज में ये सरेआम चर्चा रही है कि क्यों नहीं भारत उन जगहों पर जाकर उनको उन कार्रवाई करता है, उन पर कार्रवाई करता है जहाँ से ये चीज़ें संचालित होती हैं। और इसको लेकर एक लंबा बहस देश में चला है। फाइनली जब अब ये हो रहा है तो अच्छा है, होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका कोई पड़ोसी है और आपके घर में रोज सुबह शाम कंकड़ फेंकेगा, तो कितने दिन तक आप बर्दाश्त बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जब ये हो रहा है तो देश को, और देश में जितने भी समझदार अपने आप को समझने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अति उत्साह में बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। ये सब गंभीर मामले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो गंभीर मामला है, और इस तरह की कार्रवाई कोई हल्की-फुल्की, ये कोई खेलकूद का विषय नहीं है, सिर्फ बहस का मुद्दा भी नहीं है। अब जब ये कार्रवाई हो रही है, तो जो देश में सदन है, देश की सरकार है, विपक्ष है, देश में इन मामलों के जो विशेषज्ञ हैं और जो सेना के लोग हैं, उनको फ्रीडम दी गई है, उनको ये जवाबदेही दी गई है देश के द्वारा, देश के सत्ता पक्ष के सरकार के द्वारा, उनको ये काम करने दीजिए। और हम लोग का विश्वास है कि वो समुचित कार्रवाई करेंगे, जड़ से इसको खत्म करेंगे। समुचित कार्रवाई करेंगे, मतलब ऐसा ही देश के लोगों की अपेक्षा तो यही है कि ये रोज-रोज ना हो। यानी कि प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि ये दिल मांगे मोर अब। नहीं, नहीं, मैं वही कहूँगा, मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई पर खुशी या सफलता या उसका जश्न तब मनाया जाना चाहिए जब ये कार्रवाई पूरी हो जाए और इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। जहाँ तक हो सके जो नागरिक हैं, जो सामान्य नागरिक हैं, हम लोग की क्या ज़िम्मेवारी है? हम लोग की ज़िम्मेवारी ये है कि हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में, भावनाओं में, अपने जो कर्तव्य हैं देश के प्रति, उसको लेकर हम इस के समर्थन में खड़े हों। जो नागरिक होने के नाते हमसे, आपसे अपेक्षा है हम उसके पर खरे उतरें। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको ये ज़िम्मेवारी दी गई है, उनको ये काम करने देना चाहिए। अपने-अपने घरों में बैठकर, स्टूडियो में बैठकर, टीवी चैनलों पर, यूट्यूब पर बैठकर इसकी वॉर मॉन्गरिंग जिसको कहते हैं, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
युद्ध जो है वो कोई खुशी का विषय नहीं है, ये खुशी का विषय नहीं है। ये सेंसिटिव। अगर जो लोग कह रहे हैं कि देश की सरकार ने किया, तो सरकार के लिए भी ये मजबूरी में उठाया हुआ कदम है। ऐसा नहीं है कि आप आज आपका मन हुआ सुबह-सुबह आप उठे और कह रहे हैं, भई चलो युद्ध कर लेते हैं। तो ये खुशी का मौका नहीं है। ये एक समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए देश की सरकार ने, देश ने एक स्टेप उठाया है और हम लोग की ऐसी भावना है, ऐसी हम लोग की शुभकामना, प्रार्थना है कि जब ये कदम उठाया गया है तो इससे समस्या का निदान हो, समस्या खत्म हो और जो लोग भी इस कार्रवाई में शामिल हैं, चाहे वो सेना के हों या सेना से जुड़े हुए मामलों के हैं, कोई हताहत ना हो, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, इस बात के लिए हमको उनको शुभकामना भी देनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। लेकिन बीते दिन आपने देखा होगा कि सेना ने भी ब्रीफ किया था और उस जब ब्रीफिंग चल रही थी तो 2 बेटियां भी बैठी हुई थी और देखिए एक बेटी की चर्चा खूब ज्यादा हो रही है, उस बेटी का नाम है सोफिया कुरैशी और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, मोदी सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी उस बिटिया को दे दी, प्रेस ब्रीफिंग में बैठा दिया, क्या इसके जरिए मोदी सरकार कोई मैसेज देना चाह रही है? नहीं, देखिए, दोनों ही जो सेना के साइड से जिन 2 लोगों ने इसको ब्रीफ किया, 2 महिला। महिलाओं ने किया। अब अगेन हर चीज़ को सनसनीखेज बनाने की ज़रूरत नहीं। इस नज़रिए से ये ठीक मूव है, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसी खबरें छपी थी कि महिलाओं को, जब पुरुषों को मारा गया तो महिलाओं को ये कहा गया कि तुम जाकर देश को ये खबर देना। बिल्कुल मोदी तो को बताना चाहते थे। देश को खबर देना। अब जी। कोई वहाँ पे खड़े होके तो सुना नहीं कि किसने क्या कहा, लेकिन ऐसा मीडिया के ब्रीफ में आया कहीं-कहीं। तो अब देश की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो सेना का हिस्सा हैं, वो देश को भी बता रही हैं और देश के बाहर पूरी दुनिया को भी बता रही है कि देश की क्या ताकत है, देश की क्या शक्ति है और सबसे बड़ा जो आत्मविश्वास है देश का, वो उसके बारे में बता रही है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको जाति, धर्म, जेंडर के विषय से नहीं देखना चाहिए। एक तरीके से अच्छा है कि 2 महिलाओं ने अगर प्रेस ब्रीफ किया, तो पूरी लड़ाई कोई 2 महिला तो लड़ नहीं रही है, वो चेहरे के तौर पर उन्होंने ब्रीफ किया, उसका स्वागत होना चाहिए। उसमें कोई बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है या उसकी वजह से इस घटना के परिणाम पर कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन आप ये तो मानिएगा ना कि बड़ा कदम तो उठा लिया है और देखिए कयास लगाए जा रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, अब चर्चा हो रही है कि बिहार जीतना अब एनडीए के लिए बहुत आसान हो फिर वही गया बात, ऑपरेशन सिंदूर मतलब के आप बाद। लोग ऐसा कह के, अगर आप हम्म, मोदी के समर्थक भी हैं, मान लो भाजपा के, तो आप तो मोदी जी का ही नुकसान कर रहे हैं। देश मोदी का नुकसान। भाई, अगर आप ऐसा कह रहे हैं हम्म, कि लड़ाई हुई है या इस तरह की दुर्घटना ये हुई, चर्चाएं हो रही है नहीं प्रचार। तो जो चर्चा कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं। हम्म, अगर चर्चा कर रहे हैं तो बेवकूफ हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, किसी पार्टी, हम्म, किसी दल विशेष का मामला नहीं है। राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहेगा इस बार चुनाव में। भाई, बिहार का विधानसभा का चुनाव है, वो बिहार के बच्चों के पढ़ाई के लिए होगा, बिहार के बच्चों के रोजगार के लिए होगा, यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य के लिए होगा। मुखिया का चुनाव होगा साल भर के बाद, तो क्या वो राष्ट्रवाद पर होगा? नहीं, मुखिया का चुनाव ग्राम सभा से जुड़े हुए मामलों के लिए होगा। मुखिया का चुनाव वहाँ नाली गली राशन कार्ड जाति प्रमाण पत्र के लिए होगा। उसी तरह विधानसभा के जो चुनाव हैं वो बिहार के विधानसभा के चुनाव बिहार के मुद्दों पर होंगे। जो अभी हो रहा है वो राष्ट्र का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, उसके लिए संसद है, उसके लिए लोकसभा है और ये अलग-अलग व्यवस्था इसलिए बनी है कि कुछ विषय जैसे विदेश नीति है, देश की सुरक्षा का मामला है, वो केंद्र सरकार का मामला है, वो किसी दल विशेष का मामला नहीं है। तो बिहार के चुनाव के नज़रिए से इसको देखने का जो भी प्रयास कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि या तो वो बेवकूफ लोग हैं या स्वार्थी लोग हैं जो इस घटना का, जिसमें कि देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उस घटना से कुछ लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो इन चीजों में नहीं पड़ेगी। जहां सरकार के साथ खड़ा होना है वहां लोग खड़े होंगे। सरकार के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर खड़ा होना ये एक विषय है और बिहार के चुनाव में उस दल के साथ चुनाव लड़ना वो दूसरा विषय है। देखिए आप भी सीमांचल दौरे पर गए हुए थे और वहां की तस्वीरें भी हमने देखी। सीधा सवाल है मेरा आपसे, पहले तो आप ये भी बताइए कि माहौल कैसा दिखा आपको, क्योंकि आपकी पदयात्रा वहां पर नहीं हुई थी। और एक और सवाल है कि वहां पर आपने मुसलमानों के बीच भी आप गए, उनसे भी वार्ता हुई होगी आपकी, मुसलमानों ने परेशानियां क्या कुछ नहीं, बताया? देखिए ऐसा है कि अभी मैं जहाँ पर भी पदयात्रा नहीं कर पाया था, वहाँ पे मैं जाकर छोटी-छोटी सभाएँ कर रहा हूँ ताकि जनसुराज की जो परिकल्पना है, जो प्रयास है,
जो विचार है उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि 20 तारीख से मैं सारण जिले में जेपी के गांव से बिहार बदलाव यात्रा शुरू कर रहा हूं, शताब्दी आरा से। उससे पहले मेरी कोशिश है कि जहां पर पदयात्रा मैं नहीं कर पाया वहां जाऊं और जाकर लोगों को जनसुराज के बारे में बेहतर तरीके से खुद से बताऊं। उसी के अंतर्गत मैं पिछले कुछ दिनों से सीमांचल में था, अंग प्रदेश में भागलपुर बांका के एरिया में भी था। लोग जो आ रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, जो मैं पिछले 2 साल 2.5 साल में जो मैंने अनुभव किया है, बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाह रहे हैं, तो क्या निश्चित इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे जनसुराज चाह रहे हैं? निश्चित मैं उस पे आ रहा हूँ। जी। बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं, हुँ। चाहे आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, चाहे आप भाजपा के सपोर्टर हैं, राजद के सपोर्टर हैं, नीतीश के सपोर्टर हैं। हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। बदलाव इसलिए चाहता है कि वो अब 30-35 साल की इस चल रही व्यवस्था से आजीज आ गया है। वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है। वो भी बिहार में पलायन का खात्मा होते देखना चाहता है। वो भी देखना चाहता है कि बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकसित होने की दिशा में एक सकारात्मक पहल बिहार में भी हो। 60% से ज्यादा, मैं ये पिछले कई हफ्तों या महीनों से कह रहा हूं कि हम लोग जो आंकड़े देख रहे हैं, 60% से ज्यादा लोग चाहते हैं नहीं भैया बिहार में बदलाव होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी जनसुराज चाहता है, बिल्कुल जी। ये बिल्कुल मैं दावा नहीं करता हूं। लेकिन जो लोग बदलाव चाहते हैं उनके सामने बिहार में पहली बार 30-35 साल में पहली बार एक सशक्त ईमानदार विकल्प है। अगर उनको उस विकल्प पे भरोसा होगा तो लोग उनको वोट देंगे। और हम लोग का प्रयास है कि उनको ये जाकर बताया जाए कि 30 साल से जो विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से जो लालू जी को आप वोट देते रहे हैं, अब आपको उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से निकलने का एक विकल्प है। आप जनसुराज को देखिए, समझिए, जांचिए, परखिए। अगर इस पर भरोसा हो तो इसके साथ जुड़िए और बिहार में एक नई व्यवस्था की शुरुआत कीजिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि वहां पर पहुंच करके प्रशांत किशोर ने आधी रात को बड़ा खेल कर दिया था। सरफराज आलम से आपकी मुलाकात हुई है, सीधा सवाल, क्या सरफराज आलम अब जनसुराजी हो गए? नहीं, देखिए इसमें कोई बड़ा खेल और मास्टर स्ट्रोक ये सब शब्द तो मीडिया के हैं। वहाँ पर मैं पिछली बार गया था तो पूर्णिया में सरफराज साहब मिलने मेरे से आए थे। मैंने उनको ये कहा था कि जब मैं अररिया आऊँगा तो आपके यहाँ चाय पीने आऊँगा। तो मैं जब अररिया गया तो सरफराज साहब से वहाँ मुलाकात हुई और चाय उनके साथ पी, बैठकर सीमांचल के मुद्दों की बात हुई और जैसा निकलने के बाद हम लोगों ने कहा कि ये तय किया कि सीमांचल के जो मुद्दे हैं, उस पर हम लोग को साथ आने की ज़रूरत है, साथ में ताकत लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि सीमांचल की जो लीडरशिप है, वो कोई गुजरात और हैदराबाद से आया हुआ लीडर नहीं ले सकता है। सीमांचल के यानी लोगों कि के असदुद्दीन ओवैसी को भी आप घेर रहे हैं? मैं कोई भी जो जी। सीमांचल जो बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है कई मायनों में, वहाँ की जो लीडरशिप है, वहाँ के जो विषय हैं, वो सीमांचल के लोगों के बीच से जो लीडर निकलेंगे वही कर सकते हैं। उस नज़रिए से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। कोई हैदराबाद से आकर सीमांचल की समस्या निपटारा कर देगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ना हैदराबाद से आकर कोई सीमांचल सुधार सकता है, ना गुजरात से आकर कोई बिहार सुधार सकता है। अगर बिहार को सुधारना है तो आज नहीं तो कल किसी न किसी बिहार के बच्चे को ही प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास पर आपका सवाल हो सकता है, प्रयास की शुद्धता और ईमानदारी पर आपका सवाल हो सकता है, लेकिन प्रयास होना चाहिए, इस पर तो किसी को कोई शक नहीं है। सरफराज आलम जनसुराजी हो गए, क्योंकि आपको याद होगा कि एक जमाना था जब उनका वीडियो वायरल हुआ था, खूब रो रहे थे, खूब बिलक रहे थे और साफ-साफ कह रहे थे कि लालू तेजस्वी ने मेरे पीठ पर खंजर घोंपा है। सरफराज साहब को मैं तब से जानता हूँ जब वो जदयू में थे, मैं भी जदयू में था। तो सरफराज साहब से मेरी कोई पहली मुलाकात नहीं है, पहले भी हम लोग मिल चुके हैं। लेकिन आज एक नई परिस्थिति में मिल रहे हैं और अभी जनसुराज में वो जॉइन करेंगे, नहीं करेंगे, वो अलग मसला है। जिन मुद्दों पर बात हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीमांचल में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए एक नए राजनीतिक विकल्प के लिए सीमांचल से लीडरशिप खड़ी होनी चाहिए। उसमें सरफराज साहब जैसे लोगों की भी भूमिका हो सकती है। वो क्या भूमिका होगी, किस फॉर्म में होगी, ये अभी तय होना बाकी है। ओम प्रकाश यादव से भी कुछ वक्त पहले आपकी मुलाकात हुई थी, उनके बारे में क्या राय कुछ है? नहीं, ओम प्रकाश यादव यहाँ आए थे मिलने। जी जी। वो पीछे कुछ बीमार थे ऐसा वो बता रहे थे। तो क्या बीजेपी को झटका देने जा रहे हैं वो? भाई देखिए, जब नेता आते हैं तो निश्चित तौर पर राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों की ही बात करते हैं। लेकिन जो बातें प्राइवेट में होती हैं उसको सार्वजनिक करना ये मुझे लगता है इथिकल नहीं है। मैं कभी ऐसी बात करता नहीं हूँ। वो आए थे,
अपनी जो उनके जो अनुभव रहे हैं अपने दल के साथ उसके बारे में उन्होंने चर्चा की और मेरे साथ क्या रोज मीडिया पे ही बोल रहे हैं कि उनको क्या समस्या है, किसने उनके पीठ में खंजर घोंपा, किसने उनका नुकसान किया। वो मेरा विषय नहीं है, वो उनका और उनके दल का विषय है। ओम प्रकाश यादव जनसुराज में नहीं है, वो नहीं है ओम प्रकाश बिल्कुल नहीं है, यादव और जी। जनसुराज में उनके ज्वाइन करने की कोई बात नहीं। वो मेरे से मिलने जरूर आए थे। मेरे काम को जो मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ उसको लेकर उनके मन में जो बात थी वो साझा किया। वो चाहते थे कुछ मदद मिले उनको, वो संभव नहीं है क्योंकि प्रशांत किशोर से मदद मिले, ओम मदद प्रकाश मिले, चाहते थे। क्योंकि इसलिए कि उनकी जो अपनी समस्या है वहां हम्म, जिले में, हम्म, अपने दल से उनकी समस्या है। वो जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां पर बीजेपी का शायद कोई सिटिंग एमएलए है, तो स्वाभाविक है धरौंदा की सीट। दरौंदा की सीट के जी। लिए स्वाभाविक है उसको लेकर अपना वो परेशान भी है, उसको लेकर उनकी अपनी सोच भी है। लेकिन वो विषय मेरा नहीं है, वो विषय उनका है, वो विषय बीजेपी का है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आए, पूर्व सांसद रहे हैं, कर्टसी बस मेरा मिलना बनता था, उनसे मिल लिया, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज में भी सब ठीक नहीं चल रहा है। आनंद मिश्रा हॉट टॉपिक बने हुए हैं। प्रशांत जी, हम आपसे सीधा सवाल पूछेंगे, जन स्वराज में है ना आनंद मिश्रा? मुझे तो लगता है बिल्कुल है, आपसे ही जी। बात करके उन्होंने बताया कि बिल्कुल है। उसमें क्या दिक्कत है? कोई क्या दिक्कत है? कंफ्यूजन नहीं। आपने मुझे जो जानकारी मिली, आपने शायद पूछा भी उनसे कि कोई उन्होंने एक अभिनंदन सभा करी थी। तो अभिनंदन सभा करने में क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जनसुराज में जब हैं, जनसुराज में रहते हुए अगर आप समाज में सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर कोई प्रयास करना चाहते हैं, तो उसका सहर्ष स्वागत होना चाहिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर यहाँ हैं, अगर जनसुराज के अलावा मैं कुछ जीवन में कर रहा हूँ, तो उसपे कोई रोक तो है नहीं। जनसुराज में हैं, आनंद मिश्रा अभी युवा के प्रेसिडेंट हैं और सक्रिय हैं। मेरे सक्रिय हैं, यानी कि कोई कंफ्यूजन मत रखिए आनंद भाई मिश्रा को लेकर के। ऐसा है कि कहा जा रहा है बीजेपी वाले डोरे डाल रहे हैं प्रशांत भाई जी। देखिए, राजनीति है, ये चलता रहता है। आज जनसुराज में अगर 1 करोड़ लोग हैं, उसमें अगर 10,000 छोटे-बड़े लीडर होंगे जो किसी न किसी पद पर हैं। ये 10,000 से ज़्यादा लोग तो किसी न किसी, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी दल में थे। तो हज़ारों लोग जो बीजेपी या राजद या जदयू या कांग्रेस छोड़कर आए हैं, जनसुराज में आए हैं, तो इस पर अगर मान लीजिए कि जनसुराज की ये ताकत है, तो ये संभव है कि 2, 4, 5 लोग जनसुराज से भी निकल कर दूसरी जगह चले जाएँ। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। अंत में इस बात पर राजनीतिक जो ये आना-जाना है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। और आज बिहार में जो लोग भी राजनीति को कवर कर रहे हैं, वो इतना तो जरूर मानेंगे कि जनसुराज 1 साल के मुकाबले, 1 साल पहले के मुकाबले आज बढ़ा ही है। 2 साल पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है। तो हम लोग की तरक्की हो रही है, हम लोग बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। अब उस बढ़ते हुए कारवां में भी कुछ लोग छिटक सकते हैं, कुछ नए लोग आ सकते हैं, कुछ लोग जा सकते हैं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इस बात की जरूर गारंटी है कि जनसुराज का कारवां बढ़ता जाएगा। जितने लोग जनसुराज से जुड़े हैं, वो लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, समर्थकों की संख्या बढ़ती जाएगी और जो हम लोग का विचार है, हम लोग की सोच है, उससे प्रभावित होकर उसको उसमें भरोसा करने वालों की संख्या जो है वो बिहार में उत्तरोत्तर बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर पिछले 2 साल में किसी एक विचारधारा, एक दल, एक किसी दल की चर्चा हो रही है, तो जनसुराज की चर्चा हो रही है, जो सबसे तेजी से बढ़ा है। कितना बढ़ा है इसको लेकर विवाद हो सकता है। कोई कह सकता है भाई 10% है, कोई कहेगा 20% है, कोई कहेगा 5% है। लेकिन पिछले 3 वर्ष में जनसुराज हर जगह पहुंचा है, जनसुराज की सोच पहुंची है, लोग इससे बड़ी संख्या में जुड़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। और मैं उनमें से नहीं हूं जो कहूंगा कि कोई इसको छोड़कर जाएगा नहीं या गया नहीं है। 10 लोग आते हैं, संभव है उसमें 1-2 लोग नाराज भी हो सके, उनकी शायद आशा अपेक्षा के अनुसार हम लोग काम नहीं कर रहे, तो वो जा भी सकते हैं। लेकिन अगर 2 जा रहा है तो 20 आ भी रहे। 2 जा रहा है तो 20 आ भी रहे, लेकिन आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि पहले आपकी नजर नालंदा पर थी और आपको मालूम होगा कि अब तो चिराग पासवान की नजर भी नालंदा पर है। बहुजन भीम संवाद समागम की शुरुआत 18 तारीख से नालंदा में हो जाए। देखिए, जनसुराज की एक ताकत ये है कि पिछले 2-3 सालों में जो कुछ भी हम लोग शुरू करते हैं, एजेंडा हम लोग सेट करते हैं। 35 साल से यहाँ लोग राजनीति कर रहे हैं। आज तक कोई भी नीतीश कुमार के गांव में, हरनौत में
या कल्याण बिगहा में जाने की हिम्मत नहीं किया है, जाकर वहां पब्लिकली राजनीतिक तौर पर उनको चुनौती तो नहीं लेकिन राजनीतिक तौर पर उनके आईना दिखाना। आईना तो नहीं कहूंगा मैं, ये कहूँ वहां जी। जाकर एक ऑल्टरनेट बात नहीं रखी है। हुँ, पहला जनसुराज है, पहला प्रशांत किशोर व्यक्ति है जो हरनौत गए, हुँ, पहला आदमी है जो कह रहा है मैं कल्याण बिघा जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि क्या कम से कम नीतीश के गांव में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, क्या नीतीश जी के गांव में लोगों को जमीन मिल गई है, क्या नीतीश के गांव में गरीब लोगों को 2 लाख रुपए की सहायता मिल गई है। हुँ, अब जब हम लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे राजनीतिक दल वाले भी प्रयास करेंगे और लोकतंत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको करने का अधिकार है। हुँ। आज जब हम लोग पलायन की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले भी यात्रा निकाले पलायन पर। तेजस्वी यादव भी बात ते- कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पलायन पे जी। क्या बात करेंगे, उनके हुँ, बस का नहीं है, लेकिन उनके मुंह से भी निकल रहा है ये बात, यही बहुत बड़ी बात है। पलायन विषय क्या है, उसकी उसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हैं, उससे जुड़े हुए सामाजिक राजनीतिक आर्थिक मामलों पर तेजस्वी यादव न कुछ उनको समझ है न कुछ बोल सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि पलायन समाज के लिए बड़ा मुद्दा है और जिस दिन जनसुराज ने उसको मुद्दा उठा बना दिया तो हर व्यक्ति उस पर बोल रहा है, तो हम लोग के लिए खुशी की बात है। हुँ, मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोकतंत्र है, राजनीति है, वो सिर्फ चुनाव नहीं है। बिना चुनाव लड़े हुए भी, बिना आपके एमएलए एमपी हुए भी आप बहुत बड़ी ताकत समाज में राजनीति में बन सकते हैं। और जनसुराज की ये ताकत है कि जो मुद्दा बिहार में हम लोग उठाते हैं या समाज को भी धीरे धीरे ये लग रहा है, बाकी लोग लपक लेते हैं उस पर। नहीं लपके समाज को, जी। सबसे बड़ी बात ये कि समाज को ये लगता है कि अगर कोई मुद्दे को प्राथमिकता देनी है, हुँ, अगर उसको चर्चा में लाना है तो जनसुराज के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने ये उठाया मुद्दा कि 2 लाख रुपए जातीय जनगणना के बाद गरीब परिवारों को मिलना था, जी। तो लोग अब चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वरना 2 साल हो गए जातीय जनगणना के, आज तक तो किसी ने चर्चा नहीं की। हुँ, ये 3 डिसमिल जमीन की बात कोई हम लोग खोज के तो निकाले नहीं है, तो 2008 से है, हुँ, हम लोग उठा रहे हैं तो बात तो हो रही है। हम लोगों ने सबसे पहले भूमि सर्वे की बात की और उसमें हो रहे करप्शन की बात की। शराबबंदी पर सबसे पहले एकमात्र अकेला आदमी प्रशांत किशोर 3 साल से बोल रहा है। और आज जो लोग शराबबंदी कानून लेकर आए, तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति, वो भी कह रहा है कि साड़ी को अलग ताड़ी को करेंगे हटा, इससे। और ये नहीं बता रहे कि जब कानून बनाया था तो हम ही ने बनाया था। तो ये लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र में जनसुराज जैसे राजनीतिक फॉर्मेशन की ताकत है। हुँ, हुँ, और मैं बार बार बिहार की जनता को ये कहता हूँ कि अच्छी बात है, तुम जनसुराज को वोट दो न दो, जनसुराज से जुड़ो या ना जुड़ो, हुँ, अपने लिए विकल्प के तौर पर तुम्हें 2-3 दल रखने चाहिए, ताकि दलों पर ये प्रेशर रहे, नेताओं पर ये दबाव रहे कि वो जनता के सरोकार के मुद्दे उठाएं, सिर्फ जातीय और धार्मिक उन्माद के आधार पर चुनाव न लड़ें। आज अगर जनसुराज नहीं रहता हुँ, तो एनडीए वाले सोचते क्या कि चलो भाई लालू जी का डर दिखाओ, वोट हमको मिल जाएगा। हुँ, लालू जी की पार्टी ये सोचती कि चलो हुँ, भाई भाजपा के डर से मुसलमान हमको वोट देगा ही देगा। लेकिन चूंकि जनसुराज है, हुँ। जनसुराज को आप भले वोट ना दें, लेकिन जनसुराज है तो आपकी भी पूछ हो रही है, आपके बच्चों के और आपके मुद्दों की बात हो रही है। एक अंतिम सवाल है प्रशांत जी मेरा आपसे कि 11 तारीख का रोड मैप क्या है? क्योंकि 11 तारीख को आप हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, रोड मैप क्या है इसका? बिल्कुल 11 तारीख को, जैसा हम लोगों ने बताया है कि अगले 2 महीने तक जनसुराज से जुड़े हुए सारे साथी बिहार में जो 3 मुद्दे रहे हैं, एक जातीय जनगणना के बाद सरकार ने जो ये दावा किया, वादा किया कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की राशि मदद के तौर पे दी जाएगी, आज तक वो किसी को राशि मिली नहीं। दूसरा जो मुद्दा है कि 2008 से हर गरीब भूमिहीन को, दलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों को सरकार ने 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था। 50 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, अभी तक 2.25 लाख लोगों को ही मिला है। हुँ, और तीसरा, ये भूमि सर्वे में जो करप्शन हो रहा है, जमाबंदी में, दाखिल खारिज में, वंशावली बनाने में, रसीद कटाने में, इसको लेकर समाज में एक बहुत बड़ा कौतूहल है, हुँ, बहुत बड़ी परेशानी है। तो इन तीनों मुद्दों को लेकर जनसुराज एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहा है, जिसमें 1 करोड़ लोगों से हम लोग मिलकर उनसे इस बात की जानकारी लेंगे, उनको इस बात के लिए अवगत कराएंगे और उनकी हुँ, सहमति हस्ताक्षर लेंगे, जिसकी शुरुआत मैं खुद कल्याण बिगहा नीतीश जी के हुँ, गांव से कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि भाई पूरे बिहार में भ्रष्टाचार है, ये बात तो कोई मानेगा नहीं। जी, लेकिन जब मैं कल्याण बिगहा में जाकर कम से कम ये पूछूंगा हुँ, भाई कि आपके गांव में जब रसीद आप कटवा रहे हो, क्या आपके गांव में भूमि सर्वे पूरा हो गया, क्या आपके गांव में जब वंशावली और जमाबंदी हो रही तो उसमें पैसे राजस्व विभाग वाले के पदाधिकारी और हुँ, दलाल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। मैं नीतीश जी के गांव में जाकर मांझी समुदाय के जो लोग वहां हुँ, रहते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको 3 डिसमिल जमीन आपको मिली कि नहीं हुँ, मिली। हुँ, जो वहां पर गरीब परिवार के लोग रह रहे हैं, किसी भी जाति के हों, हुँ, उनसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई नीतीश जी कम से कम अपने गांव में अपने गरीब लोगों को 2 लाख रुपए उन्होंने दिलवाया है कि नहीं दिलवाया है। कल्याण बिगहा एक केस स्टडी के तौर पर है कि हुँ, जब नीतीश जी के गांव में क्या स्थिति है,
तो आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार के 45,000 गाँव में क्या हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने तमाम सवालों का बड़ी ही बेबाकी के साथ जवाब दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।